करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला भव्य रूप में जारी है, जहां संगम नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है और प्रशासन भीड़ प्रबंधन को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए, महाकुंभ भव्य, दिव्य और अलौकिक इस बार का देखने को मिल रहा है। अद्भुत, अलौकिक और प्रयागराज में स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। करोड़ों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। कल मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या पर जमकर जो है श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो महाकुंभ में देखने को मिली है। आपको बता दें, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रही हैं। 27 करोड़ लोग अब तक महाकुंभ पहुंच चुके हैं जिन्होंने स्नान किया है। करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है भव्य, दिव्य और अलौकिक है। और ऐसे में देखिए, जो तस्वीरें अलग अलग जगह से निकलकर सामने आई है, अलग अलग सेक्टर से निकलकर सामने आई है, वो भी बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही थी। कल आपको बताएं, 13 अखाड़े थे जिनका महास्नान हुआ है, अमृत स्नान, शाही स्नान उनका हुआ है। और साथ ही जो भीड़ नियंत्रण को लेकर जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से सतर्क और अलर्ट नजर आ रहा है। और ये जो उत्साह है महाकुंभ को लेकर वो लगातार लोगों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोज जो संख्या है श्रद्धालुओं की, जो भीड़ है, जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का, वो लगातार बढ़ रहा है। और सिर्फ श्रद्धालु नहीं, देश विदेश से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। और जो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं वो अयोध्या और काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में सनातन संस्कृति की ये जो झलक हम देख रहे हैं महाकुंभ में, ये बिल्कुल अद्भुत है। इस तरीके का ये जो नज़ारा है जो कल मौनी अमावस्या के दिन देखने को मिला, वो भी अद्भुत था, अलौकिक था, भव्य था, दिव्य था। और देखिए, प्रदेश के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि महाकुंभ जो है इस बार का भव्य, दिव्य और अलौकिक हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो राज्यों के लोग पहुंच रहे हैं, जो विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं, जो देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और कल के दिन को देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से पुख्ता कर ली गई है। किसी तरह की कोई कमी महाकुंभ में अगर है तो उसको देखा जा रहा है और उस कमी को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। चाहे वो टीमों की बात करें, पुलिस फोर्स की बात करें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बात करें, सभी डटे हुए हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, इस महाकुंभ में जगह जगह से लोग आ रहे हैं, जगह जगह से लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जो एक अलग ही छटा बिखेरता हुआ नजर आता है। 13 जनवरी 2025 से ये महाकुंभ शुरू हुआ था, जो 26 फरवरी तक चलेगा। और चलिए देखिए, महाकुंभ में आखिर किस तरीके का उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में बढ़ता जा रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राघवेंद्र, क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और जो कल की तस्वीरें सामने आई वो अति मनमोहक थी। मौनी अमावस्या का दिन था, श्रद्धालु जो है वो उत्साह पूर्वक स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। क्या लग रहा है, ये जो उत्साह है महाकुंभ को लेकर, अब ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल दीपिका, जिस प्रकार से मौनी अमावस्या को लेकर कल इतना ज्यादा भीड़ उमड़ी थी, हर कोई अमृत स्नान करना चाहता था, तो उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट थी, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट था, जितने भी सुरक्षा कर्मी लगे हैं सब अलर्ट था। तो उत्साह की अगर बात किया जाए तो उत्साह पूरी तरह से श्रद्धालुओं में आज भी भरा है, जोश भरा हुआ है। हालांकि जो घटना घटी उससे भी थोड़ा सा मुख्यमंत्री आहत हुए, पूरा देश आहत है, क्योंकि मौनी अमावस्या पर्व पर इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का संगम नोच पर पहुंचना अपने आप में एक कीर्तिमान गढ़ने का काम किया है। हालांकि जो अगर मौके पर देखा जाए, जो आधी रात की जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद है और आहत है। और नेटवर्क टेन परिवार भी इस घटना से दुखी है, मैं भी आहत हूं, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो पर मैं देखता रहा तो वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जो संभावना थी, सरकार की संभावना थी 8-10 करोड़ लोगों के आने का, तो कल 7-7.5 करोड़ लोगों ने 5 बजे तक स्नान किया। और अगर पूरी संख्या देखी जाए 13 जनवरी से लेकर तो 27 करोड़ 58 लाख लोगों ने स्नान किया। तो इतनी बड़ी भीड़ को प्रबंधित करना, नियंत्रित करना बहुत ही काबिल तारीफ था। जिस प्रकार से घटना घटी उसको लेकर तत्काल क्विक एक्शन में देवदूत बन के खड़े हुए, एम्बुलेंस कर्मी देवदूत बन के खड़े हुए, पुलिस कर्मी खड़े हुए, स्वास्थ्य कर्मी खड़े हुए,
जिससे जो 60 लोग घायल थे उनकी जान बचाई जा सकी। हालांकि इस दुखद घटना में 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिस पर योगी आदित्यनाथ भी भावुक हुए, रोते हुए नजर आए और सबसे निवेदन भी किया कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन है जिसको लेकर सरकार भी संवेदनशील है, श्रद्धालु भी संवेदनशील है, जो वहाँ सुरक्षा में लगे हुए जो भी कर्मचारी हैं वो भी संवेदनशील है। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, जो भी श्रद्धालु यहाँ संगम तट पर आ रहे हैं, जो पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, तो जो ये घटना घटी इसको लेकर साजिश भी नजर आती है। एक प्रकार से जिस प्रकार से अफवाह फैलाई गई इतने बड़े आयोजन में, इतनी बड़ी व्यवस्था में, इतनी बड़े जो पूरी इतनी सुरक्षित व्यवस्थाएं की गई थी, नाके नाके पर हर व्यवस्थाएं की गई थी श्रद्धालुओं के लिए, इसमें साजिश भी नजर आ रही है। किसी ने साजिश किया हो, इसके लिए तह तक जाएगी होगी सरकार। इसलिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। पूर्व जज हर्ष कुमार और डीजी बीके गुप्ता और IS बीके सिंह की 3 सदस्यीय टीम के साथ ये न्यायिक आयोग जांच करेगा, 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो अगर कल और आज सुबह की बात किया जाए तो अब भी लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग लगातार गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। जिस प्रकार से कल अपील की गई थी साधु संतों से, अखाड़ों के जो भी नागा साधु हैं, महामंडलेश्वरों से, योगी सरकार से, कि जो जिस घाट पर जाए वहीं पर स्नान कर ले, क्योंकि 40 के ऊपर घाट बनाए गए हैं। 12 किलोमीटर में हर जगह अमृत स्नान ही होना है, संगम नोस की ओर न जाए, क्योंकि वहां पर बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि देखिए तस्वीरें तो हम सब देख रहे हैं किस तरीके से जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सतर्क है और जो भीड़ प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो भी सटीक तरीके से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।